यस गाइस, मे बी पहल होमवर्क किया बेटा तूने? बेटा मुझे ना आप रैशनलाइजेशन के आंसर्स बताएंगे पूरे, ठीक है ना? पूरे ने लाइक मे बी तीन तीन ही लेते हैं, एक से रुक जाओ बच्चे। और ऐसा नहीं है कि जो पहल बोल रही है वही सही है, हो सकता है उसने कोई आंसर बताया वो गलत भी हो, तो चीका चोटी मत करना शुरू कर देना, ठीक है? आप पहल ए का आंसर बताइए बेटा। 1 - √3, मे बी, आई एम नॉट श्योर, प्लीज गुस्सा नहीं, प्लीज गुस्सा नहीं। हाँ, बी वाले का बच्चे हैं 8 + 3√7, ठीक है, सही है। हाँ, सी का ये अच्छा लग रहा है। वो तो गलत है, पक्का गलत है तेरे। √2 कहां से लाई, है ही नहीं √2 कहीं तो। ये तो सर गलत है। किसी और का सी वाला किसने सॉल्व किया है, हम बोलो बेटा खुश। 11 - 6, आगे बस, ओके, आई एम नॉट श्योर सही है। हाँ ठीक है, फाइन, उसको करेक्शन करना शुरू कर लेना। हाँ, अब एक बार रुक जाइए, जिन लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया हुआ है उनमें से किसी को भी ए में डिफरेंट आंसर आ रहा है तो बोलिए यस, हो सकता है तुम्हारा सही हो, उसका गलत हो, मे बी, आई एम नॉट श्योर। √3 - 1 अपॉन √3 + 1। सबसे पहले क्या करूंगा बच्चा लोग, मैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे। अभी देखो, ओए 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 ओए, ये जिस दिन मैंने पढ़ाया था परसों, लकीली उसी दिन रात को काव्य बागड़िया होमवर्क अटेंड कर रही थी। फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन था, उसी ने मेरे को उस तभी की तभी उसको आंसर थोड़ा अजीब लगा, उसने मैसेज कर दिया। लकीली उसने क्या किया था बताता हूं मैं आपको। उसने ये ऐसे लिखा था विच इज करेक्ट देखा जाए तो, बस फिर उसने ना गलती किया, क्या √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, मे बी 1 को -1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे तो ठीक है उसने √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर बोल दिया था। ऐसे नहीं होता है बेटा, द होल ऑफ दिस विल गेट मल्टीप्लाइड बाय द होल ऑफ दिस, समझा क्या? मैं इसीलिए ब्रैकेट्स डालना प्रेफर करता हूं। तो देखो, पहली बात वो सेम डे पे कर रही थी, तो शी रिमेंबर्ड एटलीस्ट सम थिंग अबाउट व्हाट आई वाज टीचिंग इन क्लास, प्लस उसको आंसर थोड़ा बाकी लगा, उसने को तब मैसेज कर दिया, तो उसका पूरा पूरा आगे का होमवर्क बिगड़ा नहीं यार, क्योंकि मैं भी लकीली अवेलेबल था, मैं उसको रिप्लाई कर दिया। आई एम होपिंग मुझे समझ में भी आ गया मैंने क्या बोला। नहीं समझा तो फिर ठीक है यार, फिर तो यू विल हैव टू वेट फॉर द क्लास टू स्टार्ट। ये उसकी गलती समझी क्या हुई थी, तो ये अभी तो ये ऐसा हो गया। अब मेरा न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, √3 - 1 का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ऊपर a - b होल स्क्वायर का आइडेंटिटी क्या होता है बोलिए, a² - 2ab + b²। बेटा इनका नाम क्या है मैम का, इंग्लिश मैम अपने, परजाद नाम अगर आएगा तो मुझे बताना, अगर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। आ गए क्या? हाँ आ गया ना, एक सेकंड, का होल स्क्वायर अपॉन 3 - 1, तो हाँ हाँ, मैम को एक बार पूछना, मैम को ऑनलाइन सेशन क्रिएट करना आता है क्या अभी के लिए बच्चों के लिए, ठीक है ना? और मेरे को आके बताना। ये हो गया a² -2 × √3 × 1, 2√3 + 1 द होल ओवर 2। तो बेटा इससे मेरा आंसर अब आ जा रहा है 4 - 2√3 अपॉन 2, यहां तक है, ठीक है? इसके बाद में अगर आप देखोगे तो 2 कॉमन निकल रहा है, ऊपर से नीचे कटने वाला है, इसीलिए मैंने निकाला। अगर मान लो डिनोमिनेटर में 3 होता, मान लो ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, तो मैं ऊपर से 2 कॉमन निकालने की मस्ती करता ही नहीं यार। वो तो क्यूटली यहाँ पे 2 है डिनोमिनेटर, ऊपर का 2 कॉमन निकाल के कट भी रहा है, इसीलिए मैंने काट के 2 - √3 तक के आंसर लाया है, ठीक है? समझे आप लोगों को क्या हुआ है? आई थिंक तूने ये ना वो आखिरी का जो 1 था वो +1² की जगह -1² किया क्या, देख ले। हाँ तो वो ध्यान रखो, वो गलती है तेरी। जिनका डिफरेंट आंसर आ रहा है इससे, या जिनको आया ही नहीं था वो लोग, हाँ तो वो एक बार प्लीज सॉल्व करेंगे। हाँ यस, हाँ हाँ, तो बस फिर क्या है, तो फिर नहीं नहीं कुछ और मैच कर रहा है, बस खत्म, रुक जा फिर। तुझे चाहिए थे खड़े होकर सब ताली बजाए है नहीं आशिक? अच्छा तो बुक्की मारेगा तो तुम, हाँ सही है। नहीं हाँ,
नहीं तो गलत आया ना बेटा। हाँ, तो जिन लोगों का गलत है और उनको समझ में नहीं आई है अपनी गलतियां, वो लोग प्लीज हाथ रेज करके मुझे बताएंगे तो मैं आपको हेल्प करूंगा। तब वो समझे आप लोगों को क्या है सिचुएशन बाबू मेरे, जब समझिए गलती तेरी तो दिखाना मुझे, मैं बताता हूँ तेरे को। अब बचे हुए लोग फॉर एग्जाम्पल लेट से मी का आपका ए वाला सही था, बी सी भी सही थे, नहीं तो नहीं पता, आपका होमवर्क इनकम्प्लीट है तो आगे आप करना शुरू कर लेंगे ऐसे समय बचे हुए लोग, ठीक है ना। मैंने मी का तो मैंने ऐसे ही बोलने के लिए बोला है। एक बार इतना देख, मल्टीपल गलतियां जो मुझे दिख रही है, देखा ये +1 नहीं बेटा, ये √3 -1 का होल स्क्वायर आएगा पहली बात। हाँ ये चलते तूने किया था माइनस, ढंग से जाएगा a² - 2ab + b², ठीक है। अब ये तूने ठीक नहीं किया, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 2 × √3 × 1 सिर्फ और सिर्फ 2√3 होता है। 2 × √3 और 2 × 2 ऐसा नहीं करता, 2 × 1 नहीं करता। और ये 1 तो था ही, डिनोमिनेटर तेरे को ये समझ में आता, 3 - 1 हो गया 2, वो कोई इशू नहीं है। अब ये और ये ऐसे कटता नहीं है मेरे बच्चे, समझेगा। देखो तेरी गलती, 3 + 1 हो जाएगा कितना पहले 4 - 2√3 द होल अपॉन 2। अब ऊपर से कॉमन निकल रहा है क्या, देख ले, निकल रहा है क्या, निकल रहा है 2 निकल रहा है कॉमन बेटा, नहीं तो ऐसे थोड़ी कटेगा, 2 कॉमन निकालेंगे अपन लोग। 4 में से 2 कॉमन निकला 2, 2√3 में से 2 कॉमन निकला तो बस √3 बचा, द होल बाई 2। अब ये कट गया तो आंसर मेरा हो गया है 2 - √3। समझा देखो, तो तू ये ऐसे काट दे रहा है ना, मैं वही तो सता रहा हूं मैं। गाइस ओए, ये मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था, अभी एक और बार बता रहा हूं, एक बार यहां ध्यान दो, ये यहां ध्यान दो, ये बहुत कॉमन गलती है। यहां तक के ला लिया, फिर ये सर ये कट गया ना, ऐसे नहीं कट सकता है बेटा। आपका ऊपर ये 4 अकेला थोड़ी है, आपको पहले यहां से फैक्टर बनाना पड़ेगा उसका, और फिर फैक्टर ही फैक्टर से कटेगा। याद है ये मंत्र पक्का? कोई बच्चा जिसको अभी भी डाउट है इसके अंदर? नहीं, कोई बच्चा जो अभी भी इसको सॉल्व कर रहा है? पक्का? कैन आई मूव टू द बी सब पार्ट? नहीं ना बेटा सही आ रहे, तो 2 कॉमन निकाले, काट तो सही मेरे भाई। तो क्या बचा, तूने अगर 2√3 में से 2 कॉमन निकाल रहा था तो बस √3 बचता था ना, अभी भी 2√3 कैसे लिख रहा है तू उसको? कुछ कॉमन नहीं, 1 अगर रहेगा तो कुछ कॉमन नहीं होगा। रुक जा एक समझा, ओए 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 ये देख भाई, ये था, तो इसमें से अगर 2 कॉमन निकालता है, 4 में से 2 कॉमन, 2 ही बचा, 2√3 में से 2 कॉमन निकालेगा तो √3 बचेगा ना। हाँ तू क्या दिखा रहा था मुझे, सब पार्ट 1 बता रहा है। गाइस ये भी मैंने बताया था, एक बार ध्यान दो इस पे, 2 × √3 × 1 सिंपल, एक बार ही मल्टीप्लाई होगा, 2 × √3 2√3 खत्म, फिर 2√3 × 1 2√3 खत्म। आप 2√3 और फिर इंटू 2 ऐसा नहीं लिखोगे उसको, फेयर एनफ। C2 होमवर्क किया है, बड़े आगे। तो वो 6 लाइन छुटवाए थे, वो रुक जाओ अभी, वो रुक जाओ, वो अपन बाद में उसका फायदा नुकसान देखेंगे। एनीवन फॉर बी सब पार्ट डिफरेंट आंसर प्लीज यस। देखिए यहां पे ध्यान दो अभी के लिए, एक है कौन कौन है इनका डिफरेंट आंसर आ रहा है। आई वुड रिकमेंड, इट वॉज नियरली क्लोज टू ए सब पार्ट, जिनका ए भी गलत था। मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, एक बार बी को वापस अटेम्प्ट करो आप लोग, हो सकता है आपने सेम सेट ऑफ गलती की हो। एक बार बी को वापस अटेम्प्ट करो, फिर अपन डिस्कस करेंगे उसको।
ऊपर a प्लस बी होल स्क्वायर रखना बेटा। हाँ हाँ देख, ये देख, ये रूट, ये देख डिनोमिनेटर तो लिखना है तेरे को, वो लिख देगा तू। अब देख 3 का स्क्वायर 9 है, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 कितना हो गया, फिर ये 6 हो गया, 6 इंटू रूट 7 कितना हो गया तेरा, सिंपल खत्म। और रूट 7 का स्क्वायर 7 होता है बेटा, वो डिनोमिनेटर का तेरा प्लस या क्या 5 रूट 7 प्लस 5 रूट 7 तो 10 रूट 7, 10 रूट 14 नहीं नहीं। अगर 2 इंटू 3 रूट 3 इंटू रूट 7 तो 2 इंटू 3 6, रूट 3 इंटू रूट 3 आता तो 3 रूट 3। अच्छा 2 इंटू लिख के दे मुझको, यहाँ पे लिख के दे बस, ये क्या बोलने रहा तू। और रूट 7 आता तो क्या होता? तो रूट देख 2 इंटू रूट 3 2 रूट 3, 2 रूट 3 इंटू रूट 7 2 रूट 21, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। नहीं नहीं वो ऐसी से मेरा। हाँ चलिए, ओए एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग 20 अपार्ट? यस, थोड़ा जल्दी कर लीजिए। हाँ बेटा 2 रूट 6, वो 1 रूट 6 प्लस 1 रूट 6 हो गया ना बेटा। x प्लस एक्स कितना होता है, तो वैसे ही रूट 6 प्लस रूट 6 2 रूट 6, फाइव रूट 6। हाँ अब देख 16 और 6, इसमें से 2 कॉमन निकल सकता है ना अपना, तो निकाल ले 2 कॉमन, ब्रैकेट बना। नहीं ना बेटा 16 में से 2 डिवाइड किया, कॉमन निकालना है तो क्या बचा 8 लिख, प्लस 6 रूट 7 में 2 कॉमन निकाल, रुकना 6 रूट 7 में से 2 कॉमन निकालो, क्या बचेगा 3 रूट 7 द होल बाय 2। अब ये 2 और वो 2 कट गया। चलिए ओए एनीवन स्टिल स्टक ऑन बी, एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग बी? जल्दी करना बेटा। अपार्ट फ्रॉम आश्विक एनीवन हु इज हैविंग इश्यूज विद बी सब पार्ट? तीसरा अभी भी नहीं आ रहा है, प्लीज शर्माओ मत यार, पूछ लो प्लीज, शर्माओ मत, पूछ लो। एनीवन नहीं आ रहा है अभी भी? हाँ यस, मेरे को तू डिक्टेट करेगा तूने क्या किया है फटाफट, तो कंसेप्ट नहीं जमा कि क्या। देख क्वेश्चन क्या था बेटा, आई थिंक 3 प्लस रूट 7 और ये डिनोमिनेटर में ये था, तो स्टेप 1 कॉन्जुगेट समझा है, तो बता कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा। तो ऊपर नीचे 3 प्लस रूट 7 मल्टीप्लाई करूंगा मैं। देख डिनोमिनेटर तो हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगी, करेक्ट। तो वो हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। अब जो न्यूमरेटर है वहां पे लकीली ये क्वेश्चन के अंदर में होल स्क्वायर बन जा रहा है, दिख रहा है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी ऐसा है, तो क्या मैं इसको 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ मेरे बच्चे। अब a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता है तेरे को क्या होती है, बोल। परफेक्ट, तो वो लगा लिया मैंने यहाँ पे। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, करेक्ट। और डिनोमिनेटर तो वैल्यू से करके 9 माइनस 7, अब 3 का स्क्वायर हो गया 9। बेटा ये मल्टीप्लीकेशन सिंपल 6 रूट 7 हो रहा है, वो प्लस 7 द होल ओवर 2, 9 प्लस 7 16 प्लस 6 रूट 7, समझा यहाँ तक है? देखो द होल अपॉन 2। हाँ एक सेकंड पारिक अंदर शिफ्ट हो जाता, हाँ ठीक है यहाँ तक है। अब देख ऊपर से 2 कॉमन निकल रहा था, कट रहा था,
इसमें मैंने निकाल दिया 2 कॉमन, 8 + 3 √7 द होल बाई 2 था, ये कट गया, फाइनल आंसर हो गया 8 + 3 √7। ठीक है, समझी बात? कर फटाफट। तो करते हैं ना, तो अटेम्प्ट करते हैं ना बेटा। तो बेटा जिन लोगों का सी का आंसर डिफरेंट आ रहा है, आई वुड रिकमेंड अटेम्प्ट कर लीजिए। दो मैं करके दिखाने वाला हूं ये, क्योंकि ऊपर में आइडेंटिटी नहीं लग रही है, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी वैसे वहां पे। हाँ बोल मेरे भाई निमिष। हाँ वो मैं समझा जो तू बोल रहा है, वो चलता है। तेरे यहां तक गलत आया क्या? तो आप ट्राई कर, फिर सॉल्व करना। मुझे पता नहीं तूने क्या किया है, एक बार जैसा मैंने बताया वैसे कर, फिर मैं जब सॉल्व करूंगा उसके बाद मुझे बताना तूने क्या किया था, मैं डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट श्योर। तूने तो बताया ये आंसर, मेरा सेम आया थोड़ी पगले। ओए सी का आंसर किसी का ये आया है क्या? यही आ रहा है ना सी का? हाँ तो हो सकता है सही हो, पता नहीं। हाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता? नहीं तू डिस्ट्रीब्यूटिव लगा जैसा सिखाया मैंने। हाउ जासलिन, श्लोक हो जाएगा तो बोलना बेटा। बी वाला हो जाएगा बेसिकली ने। नहीं बेटा वो जो आखिरी जो स्टेप है ना, तुम्हें +12 नहीं हो माइनस है। हाँ वो -24 हो रहा है, तूने कैलकुलेशन गलती किया यहाँ पे। देव अग्रवाल होमवर्क किया है क्या? हो गया। अब गाइस ओए, आपका आंसर सही गलत उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ए बातें मत करना सग्गू, सग्गू एक काम करना, बैठ जा फिर से। अभी के बैठ जा, बैठ जा, अभी के बैठ जा, आज के लिए बैठ जा, जल्दी बैठ जा पे। अभी बैठ, जल्दी बैठ जा। हाँ अब यहाँ ध्यान दो गाइस, ए मोता ध्यान दे भी बेटा। अब ये देखो स्टेप 1 सिंपल है, क्या है? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है अपने को। एक बार के लिए ध्यान दे बेटा, अश्वित तेरा सही भी होगा तो भी। देखो डिनोमिनेटर में तो हमेशा आइडेंटिटी लगेगी। श्लोक ध्यान दो, क्यों लगेगी? अरे अपन मल्टीप्लाई ऐसा कर रहे हैं कि लगे हमेशा। दे रहे होमवर्क किया है क्या? वो a² माइनस b², फेयर इनफ। अब देखो पिछले दो क्वेश्चन में ऊपर क्या हो रहा था? a + b इंटू a + b का होल स्क्वायर वाला जैसा हो जा रहा था हमारा, ये a - b इंटू a - b का होल स्क्वायर। यहां पे कोई आइडेंटिटी ही नहीं लग रही है, तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं। अब देखो पहले मैं एक स्टेप कर रहा हूं, जो मेरा रिक्वेस्ट है फॉर स्टार्टिंग 1 मंथ। अभी कौन सा जून महीना चल रहा है ना, अब जून महीने में ये स्टेप जो है वो लिखो। कौन सी स्टेप बताता हूं मैं? मतलब अब क्या होता था बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव में, ये 5 पहले पूरे के पूरे इससे मल्टीप्लाई होता था, फिर ये +2√3 पूरे के पूरे इससे मल्टीप्लाई होता था। तो मेरा सजेशन है अभी जून महीने में, ए निमेश और श्लोक रुको, अभी जून महीने में ये स्टेप लिखो, फिर धीरे धीरे मेच्योरिटी आ जाती है तो बच्चे ये स्टेप स्किप करते हैं। और क्या करते हैं बताता हूं आप लोगों को। ये देखो, ये 7 × 5 = 35 -20√3 प्लस 14√3 प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। 2 × 4 8 √3 × √3 हो गया 3। ठीक है, द होल ओवर वाला तो इशू है ही नहीं मेरे को,
16 इंटू 3। यहां तक है, ठीक है। बच्चे लोग डायरेक्टली यहां से यहां पे आते हैं। अब वो कैसे आप आते हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। वो लोग एक सेकंड, क्या, हाँ देखो वो लोग क्या करते हैं बेटा, वो 5 को पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बोलते हैं 35। 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बोलते हैं -20√3। 2√3 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, बोलते हैं 14√3। फिर 2√3 को -4√3 से मल्टीप्लाई करके ये टर्म बोल देते हैं। बट ये चीजें अभी मत करो, पहले अपन लोग अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिर कैलकुलेशन फास्टर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तब ये देखिए, तब ये क्या हो गया मेरे लिए, नेक्स्ट स्टेप 35। ये देखो ये मिला के तो -6√3 हो रहा है मेरा, -8 24, द होल ओवर 49 - 48। Now that is 11 - 6√3 the whole over 1। कुछ लोग मे बी जो बोल रहे हैं सम निमेश, जो लोग बोल रहे हैं सर हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर ले क्या, मेरे को उनका सिर्फ डर ये लगता है, वो लोग ना 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते होते 35, 2√3 को -4√3 से मल्टीप्लाई करते हैं -24, खत्म। अरे ऐसा नहीं होता, ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूटिव लगना चाहिए, समझा गया। एक बार जिन लोगों का सी आंसर डिफरेंट था या नहीं समझा था, वो लोग प्लीज सी सब पार्ट करेंगे, मुझे नहीं बुलाएंगे, पहले एक बार अटेम्प्ट करेंगे प्लीज। बच्चा लोग शांत। क्या तू देख बात, तू खुद से सॉल्व कर बेटा। बेटा √3 इंटू √3 3 हो जाता है ना, √9 की वैल्यू 3 हो जाएगी ना। खुश, गाथा और ये पारेख, पारेख ही ना, हाँ वृति पारेख ना, हाँ बेटा शांत रहो। क्यों नहीं आएंगे, हाँ तो ये संडे नहीं, मोस्टली नेक्स्ट संडे करेगी। अब भी लेता तुम्हारी, आओ दोनों निकल जा रहे शाणे। दोनों को साथ में बिठाऊंगा तो कुछ आता नहीं, क्या तो छापेंगे एक दूसरे का। ये एक सेकंड बेटा, चलिए कोई कर रहा है अभी भी, वो लोग करते रहिए, मैं एक बार का आगे के बाद आंसर्स लिख के रख रहा हूं मीन वाइल, ठीक है ना। ओए गाइस, डी सब पार्ट
एक सेकंड आप शांत, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूं, जो लोग अपना कर रहे हैं करते रहिए। आई थिंक आपको वैसे जी तक के का होमवर्क दिया गया था, पहल जी तक के का था ना? हाँ चल बेटा डी का बता मुझे पहला आंसर। किया है ना पहल? हाँ हाँ, डिनोमिनेटर 1 है क्या? ओके। ई का बेटा? ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना गुस्सा नहीं करते, कोई बात नहीं, मेरा सही है, मेरे साथ सही है, कोई बात नहीं। अगर आपका 8 + 2√15/2 आया है तो 2 कॉमन निकले, काट लीजिए बेटा। बेटा एफ का आंसर बता पहल। ठीक है, एफ का किसी और ने अटेम्प्ट किया हुआ है? खुश बोलिए बेटा। मे बी सही, मे बी रॉन्ग, आई एम नॉट श्योर। ठीक है ना? मी का आया यार आंसर तेरा भी, गुड बेटा। जी का कोई वो इतना स्ट्रेस नहीं, बोल बेटा ना। हाँ मे बी नॉट, आई एम नॉट श्योर, अभी मैं डिस्कस कर ही नहीं रहा हूं। पहले मेरा क्वेश्चन है, एनीवन स्टिल सॉल्विंग सी सब पार्ट? सी सब पार्ट अभी भी कोई खत्म कर रहा है, अपना रैप अप कर रहा है? सबको आप सी कर रहे हो तो क्या कर रहे हो आप? ये वाला 5 + √3 वाला। अच्छा, नाउ एनीवन विद डिफरेंट आंसर, डी फॉर डॉग, डू नॉट हेजिटेट। अबे डी सबका सेम आ गया क्या? हाँ गुड। हाँ, कैन समवन प्लीज डिक्टेट मी डी सब पार्ट? दिए दिए बेटा, इसने दिया बेटा, गुस्से में नहीं। 5 + √3/7 यस। आई थिंक मानवी अग्रवाल एंड वृंदा। हाँ एक बार के लिए जो पिछला क्वेश्चन था ये वैसा ही है, आपको कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, ऊपर कोई आइडेंटिटी लग नहीं रही है, धीरे धीरे प्रेम भाव से अपने को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाना है। डिनोमिनेटर तो आइडेंटिटी लग के बन जा रहा है, मुझे दिख रहा है। एक बार ट्राई करो, फिर भी नहीं आएगा तो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? अच्छा ठीक है, फिर तो अच्छा ही है, एक बार अच्छा है ना, एक बार ट्राई कर ही सकते फिर तो। जो लोग क्वेश्चन गलत कॉपी कर रहे हैं प्लीज थोड़ा ध्यान से करेंगे, और जो लोग पता नहीं अपनी कोनी जो खुजा रहे हैं तो सॉल्व करने का अटेम्प्ट करेंगे। a+b² बोलते हैं उसको। हाँ। और जो बच्चे लोग अभी इसमें है 9 सेंटर पॉइंट वाली बैच में इंग्लिश के, उनका ऑनलाइन क्लास होने वाला है, मैम ग्रुप पे लिंक डालेगी। मेरे को देखना तो जा, देख एक सेकंड, ये √3 × 4√3, ये 4 तो 4 ही रह जाएगा। देखो पेन दिखा था, नहीं रुक जाओ, √3 × 7 बस 7 ही होगा ना, 7 √3 हो जाएगा बेटा, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो प्लस √3 × 4√3, 4 तो 4 ही रह जाएगा, √3 × √3 कितना हो जाएगा? 3 खत्म। हाँ, और ये माइनस आता है यहाँ पे, a² - b², उसकी वैल्यू भी लिखना पड़ता ना, तो लिखो ना। तो 4 + √15। गुप्ता जी हो जाएगा अटेम्प्ट तो बताना, सही नहीं है आंसर तो कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा। मानवी आप भी बेटा। हाँ नहीं भाई, इसका कॉन्जुगेट क्या है वो बात पूछ सकता है वो।
करा देगा धीरे धीरे बेटा। हाँ बेटा, नॉट श्योर बट उन्होंने 13 माइनस 7 रूट 3 लिखा है। चलिए, एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग डी सब पार्ट? हो गया मानवी अटेम्प्ट, अग्रवाल हो गया है। हाँ, नाउ एनीवन विद डिफरेंट आंसर फॉर डी सब पार्ट। अब मुझे बोलिए, मैं एक बार सॉल्व करूंगा फिर। किसी का भी है तो तेरा आया क्या हीरो आंसर? श्रित का अलग है, तू कर भी रहेगा कुछ सॉल्व? क्या, कब? श्रित मुझे था कॉन्जुगेट क्या रहेगा? ठीक है बेटा, जो बातें कर रहे हैं प्लीज मत कीजिए। बेटा मुझे ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाने में हेल्प कर। नहीं वैसा मत कर यार, 5 इंटू पूरा ब्रैकेट वैसा बोल देते। एक समझ गया? फाइव इंटू 7 प्लस 4 रूट 3 आगे, डिनोमिनेटर माइनस और नहीं। ठीक है, हाँ अभी बता आगे का स्टेप। तो मल्टीप्लिकेशन बोल क्या होगा? रूट 3 करेक्ट, आगे परफेक्ट, यानी 12 लिख दूं चलेगा तेरे को? हाँ, द होल ओवर 49 माइनस 48 हो रहा है। आ तो गया भाई तेरे से ही खुद से ही, 47 प्लस 27 रूट 3 अपॉन 1। कर जल्दी। ये डी वाला ही था बेटा। जाजिन बहुत बात कर रहा हो बेटा आज। बड़े आगे ओ मेरे प्यारे बच्चे लोग, एनी वन फॉर ई सब पार्ट, ई यस। जिन लोगों का गलत है अलग है, गिविंग यू 2 मिनट्स अगेन टू अटेम्प्ट इट। इट इज सिंपल एक्चुअली। ई सब पार्ट वैसे सिंपल है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। अब खुद से अटेम्प्ट करो, आ जाएगा हाईली लाइकली। वो ए और बी जैसा किए थे वैसा ही है। तो सही है, तो ये कट रहा होगा। मुझे भी देख कर वो जल्दी समझ में नहीं आ रही मेरे को भी। क्वेश्चन कहाँ था बेटा? ये क्वेश्चन कॉपी है ना, ये माइनस दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है,
चलो जी बड़े गाइस। और एक कोई अटेम्प्ट अभी भी कर रहा है? रेशा हुआ है, कर रहे हो, करिए। रेशा हो रहा है, हो गया, गुड। क्या गलती किया था पहले? अच्छा ओके। नहीं एच नहीं करना अभी, रुक जाओ। ओए शांत। चलिए ए ए ए ए कौन बातें कर रहा है? ये सुन वृति, पगली होगा था। अच्छे दोस्त बनाओ, पगली एक नंबर की हो। 2 मिनट बात करेगी ना उससे अच्छे तो समझ में आ जाए पगली हो। तेरे तीजे दोनों पगले गए। ओ वो बेस्टी पागल। हाँ ओजस्वी एक टाइम सॉरी, तेरा मैसेज क्या है बेटा? बेटा अनम्यूट करके बोल दे रहे, मेरा माइक किधर है पता नहीं। हाँ कौन सा वाला बेटा? बी फॉर बैट। अच्छा डी फॉर डॉग। हाँ देख बेटा, ये क्वेश्चन का कॉन्जुगेट समझ में आ गया तेरे को? मेरे को फोटो भेजेगी जो तूने किया है उसका बेटा? एक बार मुझे फोटो भेज दे, मेरे को ना इजियर होगा, तूने क्या गलती है वो ढूंढना फिर समझाना मैं। अरे ये दोनों पगली हो, चुप रहो रे, चुप रहो। पता चल गया मुझे कि देखो भी तेरे थी पागल मिल गई एक। शांत रहे। सही में वृत्ति। अरे हाई नहीं भेजना था बेटा, मेरे को उसके आगे वो भेजना था फोटो कि तूने क्या किया उसका। और ओजस्वी तेरे नंबर से ग्रुप पे ऐड करना है क्या? नहीं करना है? ठीक है तो ये सही है ना, तो वही आंसर। वो उनका कर दूंगा, देख लेंगे मंडे पे। ओजस्वी जो किया है उसका फोटो भेजना बच्चे में भैया। हाँ मिल गया एक सेकंड। तूने सब कुछ सही तो किया है। ये देखना, ये 35 और 12 जो आ रहा है वो मिला के 47 हो जाएगा। ये 20√3 और 7√3 जो है वो मिला। अच्छा ओके, √7 कहाँ से लिख दी तूने? वो बेटा तूने गलती से लिख दिया है। 5 × 4√3 जो था वो 20√3 रहेगा, √7 की हो जाएगा। समझा क्या? चलो ओए पापियो, ई अभी भी किसी को इशू है? ई सब पार्ट में किसी को इशू है? ई में किसी को इशू है? नहीं। एफ सब पार्ट, एनीवन एफ? यस। एक बार के लिए वापस से एफ अटेम्प्ट करो। जो 10 लोग आज जा रहे हैं उसमें 2 से 3 लोगों का सही आ जाएगा अपने आप पेज। न्यू पेज पे ढंग से अटेम्प्ट करो। आपको मैं 4 मिनट दे रहा हूं, मुझे सर सर सुरसुर मत करो, फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। एफ और जी के बाद में अपन लोग नया सीखेंगे, रुक जाओ। ए आशफेक, क्या हो गया वृत्ति? कोई इशू डाउट है बेटा वृत्ति? एक बार एफ वाले में ना अटेम्प्ट कर ले एक और बार, नहीं जमेगा मैं करके दिखाऊंगा, ठीक है? वो रुक जा, जी तो रुक जा रे, वो भी अपन करेंगे।
ए चोपलू, नीचे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 3√2 का होल स्क्वायर रहेगा ना, सिर्फ 3 का स्क्वायर थोड़ी जाएगा वो। हाँ बेटा बोलो क्या? एफ एक टाइम बेटा, एक टाइम कनिशा, ए ऑफलाइन वाले शांत रहो। थोड़ा कनिशा थोड़ा जम के बोल बेटा। अंडर रूट वाले में जब मल्टीप्लिकेशन होता है आगे, बे सग्गू तेरा साग निकाल दूंगा पूरा, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ लानी रह जाएगा तू। नहीं बेटा, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 यानी बेसिकली √2 का स्क्वायर रहता है तो वो 2 बन जाता है बच्चे। तो देख √2 इंटू 3√2 अगर रहता है ये, तो ये 3 इंटू √2 का मतलब 2 हो गया होता, तो आंसर 6 हो जाता हो। ठीक है, हाँ अभी ओजस्वी सुन, वो 4√3 का डिनोमिनेटर में जो तूने स्क्वायर निकाला है, देख जो तू कर रही है ना क्वेश्चन सॉल्व, उसमें तूने 4√3 इंटू 4√3 जब आया था वो गलत किया हुआ है तूने। 4√3 इंटू 4√3, 4√3 का होल स्क्वायर 16 इंटू 3 हो जाएगा पहली बात तो। बेटा 4 का स्क्वायर होगा ना पहले 16, समझा क्या? और उसके बाद में भी कुछ गलती है, मेरे को ढूंढने दे एक से नौजा। ये कौन सा सब पार्ट है वैसे? ई वाला, डी वाला, ओके। बेटा 35 प्लस क्या बोलते हैं वो 12 47 होता है, 49 नहीं होगा। ठीक है, खुश। और तुम लोग, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करवा दूंगा बेटा मैं, नहीं तो मैं परमानेंट छुट्टी भेज दूंगा तुम लोगों को। मैं बताता हूँ मैं। ओजस्वी समझा क्या था तेरे को गलती? हाँ यस। So you want to say the answer is 12 plus 5√6 upon 6. Possible and I am not sure. Maybe this answer for F subpart is 12 plus 5√6 by 6. Whatever. हाँ। कोई बात नहीं हाँ। ओए शांत गाइस, अब मैं एक बार F वाला करके दिखा रहा हूं, प्लीज शांत। मुझे कोई डिक्टेट करेगा क्वेश्चन? √3 बेवकूफ। √2 या शांत। ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया बेटा मैंने। देखिए गाइस, ये आंसर आ रहा है 12 प्लस 5√6 द होल बाय 6। अभी किसी का डिफरेंट है आंसर,
पक्का? हाँ तेरा अभी भी डिफरेंट है, ठीक है तेरा डिफरेंट है अभी, ठीक है उसको सॉल्व कर फटाफट। माइनस माइनस आगे प्लस हो जाएगा, बढ़ेगा ही आगे। कार्तिक होमवर्क किया था बेटा, दिस वॉज विथ वन एफ करेक्ट। नाउ गाइस जी सब पार्ट, जी एनीवन, जी एनीवन, जल्दी कीजिए इनका नहीं हुआ है। बेटा पट्टे कीजिए जी वाला, बेटा मैं एक बार जब रुका हूँ, स्कूल स्टार्ट हो गया ना, वो समझ में आए काम का है नहीं है, उसके बाद में वर्कशीट का पूरा कर एक चैप्टर का वो बंडल बना के दूंगा उनको, उसमें नहीं है ये। ए चलना करना सॉल्व, ए करना तू सॉल्व और रख अंदर बुक। नो क्लू बच्चे मेरे, बेटा +3 होगा, -3 नहीं रहेगा, -√3 इंटू -√3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे आगे। कल अपना राशनलाइजेशन कंप्लीट हो चुका रहेगा, मंडे को अपन लोग √2 इज इर्राशनल वगैरह प्रूफ करना सीखेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना बेटा, जासलिन और ये हीरल। चलिए अब ओए गाइस, आप एक बार के लिए इसके नीचे भी आपको 6 लाइन छोड़नी पड़ेगी। मैं आप लोगों को अब एक नया पैटर्न सिखा रहा हूं, वो कुछ नया नहीं है, सिंपल सा ही है, आप देखोगे आपको समझ में आ जाएगा आश्विक। लेट्स से द क्वेश्चन है समथिंग लाइक √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस ऑफ √5 प्लस √2 अपॉन √5 माइनस √2। ये ऐसा कुछ है, क्या करेंगे आपके हिसाब से मुझे बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई ऑप्शन, बट अभी मैं वो नहीं करना चाहता हूं। यस LHS नहीं है वो, परफेक्ट। आप लोग इसको 2 अलग अलग क्वेश्चन मानोगे दिमाग में। इसको आप लोग ऐसा लिखोगे, दिस इज माय टर्म 1 लिखोगे, ठीक है ना अपने लिए। इसको ऐसा लिखोगे टर्म 2 आयान, फिर आप टर्म 1 को अकेले को सॉल्व करोगे। टर्म 1 क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन √5 प्लस √2 था, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, नीचे ये हो गया है, ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा मेरे लिए a² - 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर, नीचे तो ये 5 माइनस 2 हो जाएगा, तो मेरा अभी कितना क्या हो रहा है वो 5 माइनस 2 इंटू रूट 5 इंटू रूट 2, 2 रूट 10 प्लस 2 द होल बाई 3। यहां देखो 12 माइनस 2 रूट 10 बाई 3 आ रहा है, यहां तक है ठीक है। अब मैं टर्म 1 को भूल गया, अब टर्म 2 के बारे में बात कर रहा हूं मैं। रूट 5 प्लस रूट 2 द होल ओवर रूट 5 माइनस रूट 2, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया है यहां पे, वो रूट 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। हाँ मेरे भाई, ओ माय बैड माय बैड, पता नहीं कहां से मैंने 12 लिखा है ना, इतनी गंदी कैलकुलेशन कोई करता ही नहीं लाइफ में। द होल ओवर रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, करेक्ट। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर द होल ओवर, ये 5 माइनस 2 हो चुका है, ये हो गया 5 प्लस 2 रूट 10 प्लस 2 द होल ओवर 3 विच इज 7 प्लस 2 रूट 10 द होल ओवर 3। यहां तक के पहले में चलो किसी को इशू है क्या? दो अलग अलग क्वेश्चन माने, सॉल्व कर लिया। अब मैं क्वेश्चन पे फिर से आया बेटा, क्या मेरा क्वेश्चन बेसिकली ये था, टर्म 1 की वैल्यू माइनस टर्म 2 की वैल्यू, टर्म 1 की वैल्यू माइनस टर्म 2 की वैल्यू, करेक्ट। तो मेरा टर्म 1 की वैल्यू आई क्या थी रैशनलाइजेशन के बाद में सर? 7 माइनस 2 रूट 10 द होल बाई 3 ब्रैकेट में डाल दिया, माइनस दूसरा टर्म की वैल्यू क्या आई थी सर? 7 प्लस 2 रूट 10 द होल बाई 3। अब बेटा मैंने ब्रैकेट्स खोला और डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर तो 3 था मेरे लिए, ये हो गया 7 माइनस 2 रूट 10, ये हो गया ब्रैकेट खोला माइनस 7 माइनस 2 रूट 10, कोई इशू किसी को भी? ये प्लस 7 माइनस 7 तो 0 हो गया, माइनस 2 रूट 10 माइनस 2 रूट 10 हो गया माइनस 4 रूट 10 द होल बाई 3। ये मेरा आंसर है, खत्म। समझे क्या हुआ है? पक्का? एक बार के लिए ना आई वुड रादर रिकमेंड यू सॉल्व दिस इन अ न्यू पेज, ठीक है। दिस इज नॉट टाइप 3 टू 3, ये वही है, बट सॉल्व दिस इन अ न्यू पेज। हाँ बेटा पेश ने कुछ बोला था तो बेटा एलएचएस आरएचएस नहीं है, ये इक्वल टू नहीं है, बीच में टर्म 1 टर्म 2 है। Yes बेटा you need to solve this। हाँ एक सेकंड, हाँ एक और, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैं सोचा ही था। देखो अर्णव ने बोला था मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम ले लूंगा, विच एक्चुअली इज ऑल करेक्ट, ये वाले इसमें वर्क कर भी जाएगा अर्णव का मेथड। बट अर्णव व्हाट विल हैपन इज, लेट्स से यू वर अपॉन क्वेश्चन नंबर, अच्छा यहाँ पे हर एक को पैटर्न वाले ही है, बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा होता, मान के चलते एक बार के लिए ये 2 रूट 3 लिखा हुआ था, तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वुडंट हैव हेल्प्ड यू एज मच, प्लस साथ ही साथ में मान ले क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, समझाएगा तुझे भावना है, इसलिए अब भी तो टर्म 1 टर्म 2 की मस्ती अपन रखेंगे अपने दिमाग में, फेयर एनफ। अभी पहले ये तक कह रहे होमवर्क क्या है, करता तो है नहीं, तो होमवर्क होमवर्क क्या है। हाँ दिखता कितना होमवर्क करता, कपड़े खरीदते हुए बाथरूम में बैठ के। सच बोल बेटा, मम्मी डायपर खरीदने गई थी ना तेरे साथ? डायपर की नहीं, एक्चुअली वही है उसकी।
जल्दी कर भाई, जल्दी कर। रहने दे, करना ही नहीं तो सीखना ही चला। ये इधर जाएगा, 5 - √2 को होल स्क्वायर बना देगा। वो इक्वल टू, अरे गाइस वो इक्वल टू नहीं है, माइनस साइन है, भोकन टिकली। नहीं मैं भाई पगला था, मेरे को पता था, बहन भी इतनी पगली नहीं पता था। वो लंगड़ा है ना अभी तो, है ना। अरे पैर तोड़ के कहाँ पे आया, पैर तोड़ के हो? फुटबॉल खेलते खेलते तोड़ा ना तो कभी शीन पे मारा उसको। अच्छा है, अच्छा है। Sir, 5 √3 into √5 into √2 कितना होगा? √10। 2 √10 नहीं होगा? 2 √10 क्यों होगा? 1 × 1 था ना बाहर तो। 1x × 1x या 1x × 1 y। क्या? वहाँ पे 2 √10 के साथ 2 × √5 × √10 √2 है ना बेटा वो। देख कहाँ जा रहा है, क्यों? बहुत समय बचा है, बहुत हुआ है। यस बेटा बोलो।
वेट, अपन जब एलसीएम निकालते हैं, आगे मुझे समझा नहीं बेटा क्या बोला। डिनोमिनेटर 3, अच्छा 3 और 3 का एलसीएम 3 आ गया, तो अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ा, डिनोमिनेटर सेम ही कर दिया था अपन ने। तेरा क्या पूछना है मेरे को, एक बार पूछ कहाँ पे। हाँ, अगर मान लो कुछ ऐसा रहता था, फॉर एग्जाम्पल ये 6 रहता था, 3 और 6, तो देखो यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाता था। तो जब ओपन करते हो 14 माइनस 4 रूट 10, वो -7 माइनस 2 रूट 10 द होल ओवर 6 बन गया था बेटा। फिर वहाँ से 7 माइनस 6 रूट 10 द होल ओवर 6 बन गया होता। ठीक है, हाँ कोई अर्णव कुछ बोल रहा था बेटा तू। गाइस सबका हो गया ये। सर फर्स्ट पार्ट का आंसर बेटा योर होमवर्क विच यू विल राइट इट ऑन न्यू पेज अगेन आफ्टर सॉल्विंग, you will after every sub part solving you will leave 6 lines. How many lines? 6 lines. HIJ आपको RHS को वैसे ही वापस से बेइज्जत बिल्कुल इग्नोर करना है, बट प्लीज सुनिए, होमवर्क करके आना है और क्वेश्चन सही कॉपी करना है, ठीक है ना। कल अगेन रिमाइंडर, कल आप लोगों का मैथमेटिक्स का क्लास है, जो आज का स्केड्यूल है इंग्लिश प्लस मैथमेटिक्स वही कल चलने वाला है। हाँ यस, नहीं एक को और सागला नहीं, तेरे को होमवर्क करके आज की आज जयदीप सर को भेजना है तेरे को भी। तो बाहर जाओ तो आना, बाहर से बाहर ही रहना लगेगा तू। कितना लेट आएगा, कितना लेट को डिफाइन कर। हाँ तो उसके बाद बैठना तो, और कितने जाना है देखो, घर जाते घर जाई मत, यहाँ बैठ गो बकर चल घर जाते साले। तो मैं भी नहीं कर रहा मजाक, क्यूडी। कल ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, विल बी वेरी क्लोज टू रैपिंग अप द चैप्टर। देन वो रूट 2 और नंबर लाइन वगैरह का कंस्ट्रक्शन अपन सीख लेंगे, वो तो फुद्दू बात है। क्या मेरे बच्चे, हाँ ये आपको आज क्वेश्चन में लिख लो, बट वो आप इग्नोर कर लो अभी इस चीज का क्या करना है। वही बात नहीं ना, वो उसको जो करना है करे, मतलब होमवर्क सबमिट कर दे, बच्चा मैं एंजॉय कर रहा लाइफ अपने। बेटा दोज हु आर डन दे कैन स्टार्ट लीविंग।